हाय, आइज रीकैप हियर। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलोश्कोव अपने बड़े भाई और मां के सामने एक पेड़ के ऊपर होने के बारे में शेखी बघाड़ता है, जब अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा दावा करता है कि वह डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट पर हमला करता है। सभी को आश्चर्य होता है। वह जेट पर हमला करने और उन्हें विस्फोट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार चला गया होता है। सर्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मानते हुए कि यह उसकी मां है, वह उसकी ओर भागता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराई हुई अंदर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास पहुंचते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन उसके साथ आने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जब सर्गेई घर से भागता है तो वह देखता है कि उसके पीछे उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारना शुरू कर देता है कि वह आकर उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके पास आते हैं। सर्गेई, यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात भर के लिए खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। अपने रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। लड़के को चक्कर आता है और उसे भ्रम होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास एक राइफल है और वह डरा हुआ नहीं है। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के बेस पर कट जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और सुझाव देते हैं कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिक उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने चारों ओर से घेरे रहते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि ठंडे स्वभाव वाला कमांडर भी बच्चे का ख्याल रखता है। कट्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर पट्टी बांधती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित हो जाता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों के जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है।
सरगेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कट्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह असहमत होता है, यह दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सरगेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सरगेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसे अपने परिवारों द्वारा दूर से भेजा गया खाना लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों ने बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिया है और उसे अपना ही मानते हैं। उसकी उपस्थिति युद्ध के बोझ को कम कर देती है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक वाहन सरगेई को अनाथालय ले जाने के लिए आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाता है, दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सरगेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं। वे सरगेई को अपने साथ रखने के लिए बहुत खुश हैं। कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह इधर-उधर भागता है। दूसरे उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर-उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सरगेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सरगेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों को पानी पिलाता है। उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें बनाना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ चलने और हंसने के लिए कहते हैं। वह उसी तरह से बाकी सभी के पत्र पढ़ता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। बाद में सरगेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में अर्दली पद पर है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू करता है। हालांकि लड़का तब हमले में नष्ट हुए सैनिक के एक स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि वह उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का कार्य दिया जाता है। वह अपना कार्य कुशलता से पूरा करता है और सैनिकों को अपने लिए नाचने पर मजबूर भी करता है। अगले दिन सरगेई अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वह उसके साथ खेल रहा होता है, तो उसे घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह होता है, लेकिन फिर भी वे लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे दो जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सरगेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता है। सरगेई को कमांडर की कैट्या के लिए भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे उसके सामने कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सरगेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, अग्रिम पंक्ति में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह शेड में आता है,
तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और खुद ही करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सभी की जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि अपने रास्ते में वे एक माइनफील्ड में आते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देती है। कमांडर घायल हो जाता है जबकि समूह का अर्दली, जो सर्गेई के साथ था, विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को ऐसे होशियार बच्चे के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैच देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर क्रूरता से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह दूसरे सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ चोटिल हो गए थे। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहां भी जाते हैं वह वहां चला जाता है। फिल्म तब खत्म होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा था। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया को सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।